अरे रे, रात होने को है और अब तक गट्टू घर वापस क्यों नहीं आया? बेटा गट्टू, घर में वापस आ जाओ, देखो बारिश होने को है। परंतु भोली कबूतरी को अपने बेटे की आवाज कहीं भी सुनाई नहीं दी। हे भगवान, ये बच्चा भी ना, अंधेरा होने वाला है और अभी तक घर नहीं आया। भोली कबूतरी अंधेरे में अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। अब इस काली रात में उसे कहाँ ढूंढूं? कहीं कोई जंगली शिकारी पंछी उसे नुकसान ना पहुंचा दे। भोली डरते डरते एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गट्टू को ढूंढने लगती है, पर उसका बेटा उसे कहीं नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जंगल के बाकी पंछी बाहर जमा होने लगते हैं। भोली कबूतरी बदहवास हालत में उनके पास जाती है। तोता भाई, कजरी दीदी, क्या तुमने मेरे गट्टू को कहीं देखा है? नहीं तो भोली, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, वो कल शाम खेलने गया था, फिर वापस घर ही नहीं आया। पूरी रात ढूंढा पर कहीं नहीं मिला मेरा गट्टू। भोली, तुम्हें पता है ना, आजकल जंगल में बाज और चील का आतंक कितना बढ़ गया है। मासूम पंछी ही उनका पहला शिकार होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि... नहीं नहीं, मेरे गट्टू को कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो बोंडू भैया। तो अब तुम ही बताओ, वो रात से अब तक वापस क्यों नहीं आया? भगवान करे मेरा बच्चा ठीक हो, भगवान करे मेरा बच्चा ठीक हो। भोली रोती हुई आगे बढ़ जाती है। ढूंढते ढूंढते वो जंगल के छोर पर स्थित एक सुंदर बगीचे में पहुंचती है। वहां एक बड़े बरगद के पेड़ पर उसे गोरे के साथ उसका बेटा गट्टू सुरक्षित दिखाई देता है। मम्मा, तुम आ गई, देखो पीकू, मेरी मम्मा आ गई। गट्टू, पूरी रात मैंने तुम्हें जंगल में ढूंढा, कहाँ चले गए थे तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल भोली जी, कसूर इस बच्चे का नहीं है। कल ये मेरे बेटे पिंकू के साथ यहाँ खेल रहा था, मगर अचानक आंधी आ गई और रात हो गई। शिकारियों के डर से मैंने इन्हें रात में जाने नहीं दिया। हाँ मम्मा, पिंकू मेरा दोस्त है। अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें रात भर संभाल कर रखा। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए गौरी जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप अकेली खतरे से खेलते हुए यहाँ तक आ गईं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि गट्टू के पापा कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक हादसे में वो हमें छोड़कर चले गए। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। इस घटना के बाद गट्टू और पिंकू रोज उसी बरगद के पेड़ के पास खेलने लगे। क्योंकि बच्चे साथ थे, तो भोली भी रोज वहां आने लगी। धीरे धीरे गोरा और भोली में दोस्ती हो गई। कई महीने खुशी खुशी बीत जाते हैं। एक शाम अचानक मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ चाची, मुझे भी भूख लगी है। बच्चों, बाहर बहुत तेज तूफान है और अंधेरा भी हो गया है। इस समय दाना ढूंढने बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अरे भोली, मेरी दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं पास के खेत से कुछ अनाज के दाने लेकर आता हूँ। मगर गोरा जी, इस मौसम में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिंकू को भूखा नहीं रहने दूंगा। और हाँ, मैं आप दोनों के लिए भी दाना लेकर आऊंगा। गोरा दाना लेने उड़ जाता है। बहुत तेज आंधी चल रही होती है। ये आंधी बहुत तेज है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। गोरा उड़कर एक खेत के पास पहुंचता है और वहां जाकर गोरा जल्दी जल्दी खेत से दाने चुन रहा होता है। तभी झाड़ियों के पीछे घात लगाए जग्गू बाज बैठा हुआ था। बहुत दिनों से इस गोरे का शिकार करने की सोच रहा था। आज मौका अच्छा है, छोड़ूंगा नहीं आज इसे। पलक झपकते ही जग्गू बाज गोरे पर हमला कर देता है और गोरे को उठाकर ले जाता है। ये खौफनाक मंजर वहां बैठी हुई चंपा चाची देख लेती है। वो तुरंत उड़कर भोली के पास जाती है। भोली,
कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। जग्गू बाज गोरे को उठा कर ले गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोरा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अपने आप को संभाल भोली, अब तुझे इन बच्चों के लिए जीना होगा। पहले तेरा एक बेटा था, अब गोरे का बेटा पिंकू भी तेरा है। तुझे इन दोनों के लिए हिम्मत रखनी होगी। गोरे की खबर से घर में मातम छा जाता है। भोली और दोनों बच्चे फूट फूट कर रोते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। भोली कबूतरी अब अकेले ही दोनों बच्चों के लिए दाना लाती थी। एक दिन वो बड़ी मुश्किल से 2 अलग अलग पोटली में दाना बांधकर ला रही थी, पर रास्ते में तेज हवा के कारण एक पोटली नीचे गिर गई, जिसका भोली को पता नहीं चला। घर आकर भोली ने गट्टू को दाना दिया। ये लो गट्टू, तुम खाओ। जब उसने दूसरी थैली ढूंढी तो वो गायब थी। अरे, दूसरी थैली कहाँ गई? पिंकू बेटा, शायद तुम्हारे हिस्से का दाना रास्ते में कहीं गिर गया। भोली तो सच कह रही थी, लेकिन पिंकू को गलतफहमी हो गई। चाची ने जानबूझकर मुझे भूखा रखा ताकि मैं ये घोंसला छोड़कर चला जाऊं। ये सिर्फ अपने सगे बेटे गट्टू से प्यार करती है, मेरे से नहीं। पिंकू के दिल में भोली के लिए नफरत भर जाती है। चाची, मेरे भी पंख साफ कर दो ना। हाँ बेटा, गट्टू के बाद तुम्हारे भी पंख साफ करूंगी। तभी वहाँ एक तोता उड़ता हुआ आता है। भोली, जल्दी चलो, तुम्हारी सहेली तोती की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है। क्या? मैं अभी आती हूँ। बेटा, मुझे अभी जाना होगा। मैं आकर तुम्हारे पंख साफ करूंगी। भोली तुरंत उड़ जाती है। पिंकू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। देखा, अपने बेटे का काम पूरा किया और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। अगर मुझे चाची का प्यार चाहिए तो मुझे इस गट्टू को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। पिंकू गट्टू को हटाने का प्लान बनाता है। वो गट्टू के पास जाता है। गट्टू, चलो आज हम लोग जंगल के उस पुराने कुएं के पास खेलने चलते हैं। पर मम्मा ने वहाँ जाने से मना किया है ना। अरे, चाची के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। चलो। मासूम गट्टू उसकी बातों में आ जाता है। दोनों कुएं के पास पहुँचते हैं। अरे वाह गट्टू, देखो कुएं के पानी में हमारा चेहरा कितना साफ दिख रहा है। जैसे ही गट्टू कुएं में झांकने के लिए आगे बढ़ता है, पिंकू उसे जोर से धक्का दे देता है। गट्टू पानी में गिर जाता है, लेकिन कुएं में एक पत्थर था तो तैर के पत्थर पर चला जाता है। पिंकू वहाँ से उड़कर चला जाता है। पिंकू घोंसले की तरफ लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसे भोली मिल जाती है। पिंकू, तुम यहाँ अकेले? और गट्टू कहाँ है? शातिर पिंकू रोने का नाटक करने लगता है। चाची, चाची, गट्टू मुझे जबरदस्ती काली पहाड़ी की तरफ ले गए थे। वहाँ एक बड़े बाज ने उन पर हमला कर दिया और वो गट्टू को उठाकर ले गया। मैं उसे बचा नहीं पाया चाची। ये सुनते ही भोली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोने लगती है। चाची, तुम चिंता मत करो, अब मैं हूँ ना तुम्हारा बेटा। हाँ बेटा, अब मेरा सिर्फ तुम ही एक सहारा हो। दोनों रोते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने वही शिकारी जग्गूबाज आ जाता है। जग्गूबाज को देखकर भोली पिंकू के आगे खड़ी हो जाती है। पिंकू, तुम तुरंत यहाँ से उड़ जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। मुझे ज्यादा भूख नहीं है भोली, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही खाऊंगा, पर अगर कोई भागा तो मैं दोनों को मार दूंगा। जग्गूबाज, मेरे पिंकू को जाने दो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, इसे मत मारना। ये सुनकर पिंकू दंग रह जाता है। वो सोचने लगता है कि जो माँ अपनी जान देकर मुझे बचा रही है, मैंने उसके बेटे गट्टू को कुएं में धकेल दिया। तुम देख क्या रहे हो? जाओ बेटा,
उड़ जाओ और अपनी जान बचाओ। नहीं चाची, तुम अपनी जान बचाओ, मैं मरने के लायक हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो बेटा, चलो जाओ यहाँ से। नहीं चाची, मैं पापी हूँ। गट्टू को किसी बाज ने नहीं मारा, बल्कि मैंने ही उसे नफरत में आकर कुएं में धक्का दे दिया था। मुझे लगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर भोली का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटे, तुमने जो किया वो गलत था, पर फिर भी मैं तुम्हें इस शिकारी के हाथों मरने नहीं दूंगी। पिंकू ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। ये सब देख रहे जग्गू बाज का दिल भी पिघल जाता है। पिंकू, तुम वही हो ना जिसके पिताजी को मैंने उठाया था? हाँ। उस दिन मैं गोरे को उठाया था जरूर, लेकिन वो अपने ख्यालों में खो जाता है। जब जग्गू बाज गोरे को उठाकर जा रहा था, तब अचानक से तेज आंधी आती है और जग्गू बाज के पंजे से गोरा नितर जाता है और उड़कर वहाँ से भागने लगता है। जग्गूबाज, इस बार तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। रुक जा गोरे, मुझे बहुत भूख लगी है। जग्गू बाज गोरे का पीछा करता है, लेकिन थोड़ी दूर पर एक गुफा जैसा था। वहाँ गोरा अंदर चला जाता है और बाज वहाँ नहीं जा पाता। इस बार तुम बच गए, लेकिन अगली बार तुम नहीं बचोगे। उस दिन ऐसा ही हुआ था। तुम्हारे पिता अभी जिंदा है और हाँ, तुम्हारा ये प्यार देखकर मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। जग्गू बाज वहाँ से उड़कर चला जाता है। पिंकू बोली को लेकर कुएं के पास जाता है। बेटा गट्टू में आ गई, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। भोली उड़कर जाती है और गट्टू को उठाकर बाहर निकालती है। मुझे माफ कर दो चाची, मैं बहुत बुरा बन गया था। अब मैं हमेशा अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। ये देखकर भोली का दिल पिघल जाता है और भोली पिंकू को माफ कर देती है। तभी वहाँ से गोरा उड़कर जा रहा होता है। मेरे पिंकू में आ गया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बाबा, आप कहाँ थे इतने दिनों से? जब मैं जग्गूबाज से बचा तो एक अनजानी जगह पर था, तो मुझे घर का रास्ता पता नहीं था। बाद में लोगों से पूछा तो पता चला कि घर उस जगह से बहुत दूर था। बाद में पिंकू गोरे को गले लगा देता है और दोनों खुशी से रोने लगते हैं। जो आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।